सो हेलो माय डियर कॉम्यांस, कैसे हो सब? उम्मीद है कि होंगे झकास। इस उम्मीद के साथ अपनी को भी आए हैं तो क्या खास लाए हैं। आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि रिसेंटली देखा है कि हर बैच में हर क्लास में बच्चा कोई ना कोई तो ऐसा लिख ही रहा है। कई ऐसे शूरवीर हैं जो उस प्रॉब्लम को पार पा चुके हैं, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो उस छलिया आशिक के बीच में फंस जा रहे हैं। क्योंकि इश्क सभी को है, किससे कि भाई पढ़ना ना पड़े, भाई सोते रहे, क्लासेस लेनी ना पड़े, इस बात से सबको इश्क है। लेकिन ये छलिया आशिक है, ये जो थॉट है ना, ये आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं पीछे कर देगा। क्योंकि जब आप विद्यार्थी हो तो आपका पहला कर्तव्य ही है विद्या को अर्जित करना। तो इसीलिए भैया अब हमने देखा कि यार ये प्रॉब्लम तो चल रही है, तो अपनी को भैया इसका एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं। यानी आज की वीडियो में क्या खास है, तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कवर बैकलॉग। हालांकि बहुत सारे बच्चे बैकलॉग कवर कर रहे हैं, पर बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको बैकलॉग कवर करना है तो क्या करना पड़ेगा, उससे पहले एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मान लीजिए आप रेस में हो, ठीक है। अब आप रेस में हो और कोई आपसे आगे है, आप सेकंड नंबर पे हो या थर्ड नंबर पे हो, जहां आप अपने आप को रखना चाहो। मैं सेकंड पे लेकर चलता हूं क्योंकि बैकलॉग है, यानी आप पीछे तो हो ही रेस में। तो भैया जी अगर मैं रेस में पीछे हूं तो मुझे अगर जीतना है तो मुझे क्या करना होगा, जरा ये बताओ। कमेंट में आप आराम से वीडियो रोक के बता सकते हो, जरा आपका थॉट प्रोसेस देखा जाए। यहां पे दो ही चीजें हो सकती हैं, दो ही चीजें। पहली तो भैया उसी को रोक दो और खुद दौड़ो, जीत जाओ। परंतु याद रखिएगा ये जिंदगी है, यहां पर आपकी नहीं चलेगी कि भैया अगला रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा भैया अगला, है ना? अगला तो नहीं रुकेगा, अगला तो दौड़ रहा है। अब आपको उससे आगे निकलना है तो उसका एक ही मात्र उपाय है कि आपको उससे तेज भागना होगा। सिंपल पॉइंट है, बस यही चीज है। अब तेज भागने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं भैया? तो रियल वर्ल्ड में तो आपके लेग स्ट्रांग होने चाहिए अगर आप रेस में हो तो। पर क्या यहां पर आप रेस में हो? नहीं। अभी तो आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं, चाहे आप 11th में हो, चाहे 12th में, चाहे कहीं भी। आपका एग्जाम 31 मार्च, यानी कि टाइम की कमी आपके पास नहीं है। जो भी आपसे आगे है उसकी रेस भी, अगर मान लीजिए उसने फर्स्ट बैच लिया होगा तो नवंबर में, सेकंड बैच लिया होगा तो दिसंबर तक खत्म होगी। आपके पास चैलेंज ये है कि अगर अभी जुलाई है या जो भी महीना आपका चल रहा है वो है, तो आपको दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करना है। क्या आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो? अगर वो 31 दिसंबर को रेस पॉइंट पे पहुंच भी गया, आप अगर उससे 1-2 दिन बाद भी पहुंचे, लेकिन क्या अगर आप रेस पॉइंट पे पहुंच गए दिसंबर तक या उससे 1-2 दिन में, तो क्या जो मार्च का एग्जाम है वो कहीं जाने वाला है? क्या आप उसके लिए लेट होने वाले हो? तो द आंसर इज नो। तो भैया अब हम भागने वाले को नहीं रोक सकते, हमारे पास जो ऑप्शन है वो यही है कि हमें तेज भागना होगा, हमें जो टाइम मिला है उसका यूटिलाइजेशन करना होगा। अब इसमें सबसे पहली चीज क्या जरूरी है? सबसे पहली चीज जरूरी है कि क्या आप विनर बनना चाहते हो, क्या आप उस लाइन तक पहुंचना चाहते हो ताकि आप बोर्ड एग्जाम दे सको या जो भी आपका एग्जाम है वो आप दे सको। ये सबसे पहला पॉइंट है। यानी कि सबसे पहला, अगर आपको हाउ टू कवर बैकलॉग जानना है तो सबसे पहली चीज है आपका डिटर्मिनेशन, आपकी स्ट्रांग विल पावर, कि आप तैयार हो। ये सिर्फ बोलने के लिए, मैसेज में भैया का या दीदी का अटेंशन पाने के लिए, मतलब टीचर मैम या सर का अटेंशन पाने के लिए तो नहीं लिख रहे आप। अगर आप उसकी वजह से लिख रहे हो तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास ये चीज मिसिंग है। लेकिन अगर आप सीरियस हो गए हो, आपको लग रहा है कि यार कोई जेन्युइन रीजन था जिसकी वजह से मैं पीछे हो गया हूं, अब मुझे पूरा करना है, तो सबसे पहली चीज आपके पास ये होना चाहिए। अब डिटर्मिनेशन हो गया तो दूसरी चीज क्या है? भाई मेरी टाइम से ही तो लड़ाई है। यानी दूसरी चीज में है भैया मुझे टाइम मैनेज करना सीखना है, क्योंकि मेरी रेगुलर क्लास भी चल रही है। कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें अगर नया चैप्टर शुरू होगा, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं पढ़ी होंगी तो आपको दिक्कत आएगी, जैसे अकाउंट्स में आती है। कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें दिक्कत नहीं आती, तो आप एक रेगुलर क्लास ले सकते हो और बैकडोर से उसको पूरा कर सकते हो जो पीछे छूट गया। लेकिन अगर ऐसा है तो यानी कि आपको सबसे पहले यह बात समझनी है कि आपको अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें जिसमें पुराने चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है तो सीरीज वाइज ही जाना पड़ेगा। तो भैया अब इसमें करें क्या? तो देखिए सबसे पहली चीज, जब भी लेक्चर स्टार्ट होता है, जब भी लेक्चर स्टार्ट होता है एंड एंड होता है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 मिनट्स या मान लीजिए 3 मिनट्स, ये हमेशा स्टार्टिंग की थोड़ा इंट्रोडक्शन में गुजरते हैं और थोड़ा एंड की बातों में गुजरते हैं। तो इतना टाइम तो ऐसे ही जाता है, मत देखो यार वो, सीधा वहां से स्टार्ट करो जहां से पढ़ना शुरू करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि भैया आप स्पीड मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर कोई आगे है और उस तक पहुंचना है तो आपको तेज चलना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप स्पीड मेंटेन करो। मैं कहूंगा 1.5x से ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा मत करना। 1.25 अच्छा होता है, लेकिन 1.5 तक अगर आपकी कैपेबिलिटीज है तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद आप सिर्फ वीडियो देख रहे होगे, उसको समझ नहीं रहोगे, या तो फिर आपको वीडियो देख कर रोक कर उसको समझने के लिए भी टाइम लगेगा। समझ गए?
तो भैया जी स्पीड बढ़ाओ, एक यही तरीका है, स्पीड बढ़ाया। दूसरा, जो चीज में हम जैसे लेक्चर्स में जोक्स पढ़ते हैं या और भी चीजें करते हैं कुछ ऐसे ही बीच में, क्योंकि लेक्चर है, बोर हो सकता है बच्चा, ऑनलाइन में खास कर ये पाया गया है, तो हम बीच में कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो उस टाइम पे आप आगे बढ़ जाओ। बीच में मोटिवेशन देना पड़ता है ना, तो उस टाइप को आप स्किप कर दो। यही तो तरीके हैं, स्पीड बढ़ाओ, या तो लेक्चर स्टार्ट और एंड, या जो भी अननेसेसरी बात होती है जो उस समय आपके लिए लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको स्किप कर दो। वेरी सिंपल है ना। तो ये इस तरीके से आप टाइम मैनेज कर सकते हो। तो आपने जब टाइम मैनेज किया तो आपको लेक्चर भी थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो बात? सबसे पहले डिटर्मिनेशन, दूसरा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में यही है कि स्टार्ट एंड के आप हटा दो। बीच में भी अगर कोई ऐसी बात है जो आपके काम की नहीं है, आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बात तो सारी काम की होती है, हंसना भी जरूरी है जिंदगी में, लेकिन अभी हमारा फोकस क्या है? सिलेबस कंप्लीट करने पर, लाइव लेक्चर तक पहुंचने पर, है ना। तो हम ये अपना सकते हैं स्पीड, इससे ज्यादा मत जाना क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर एक चीज जरूर है कि आपको इसके लिए रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि आप बाकी लोगों से पीछे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास रिवीजन की कमी रही होगी। तो जो भी आप लेक्चर देख रहे हो उसको एक बार रिवाइज जरूर करो, क्योंकि आपकी स्पीड भी ज्यादा है, तो देखो कि आपके माइंड में रिटेन है कि नहीं। क्योंकि आप सिर्फ मेरली रीडिंग करके आगे बढ़ोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आगे जाके पीछे का भूल जाओगे, आगे पाठ पीछे सपाट। तो प्लीज एक रिविजन जरूर कीजिए, ठीक है। ये तरीकों से आपकी स्पीड आगे बढ़ेगी। फिर उसके बाद आती है थर्ड पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ हॉलीडेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, हॉलीडेज में अपन खेलने का प्रेफर करते हैं। मैं भी कहता हूं कि भाई संडे मिलता है, थोड़ा जरूर खेलो, अपनी हॉबीज को जरूर टाइम दो। लेकिन इस टाइम पे क्योंकि आपके पास समय नहीं है ना, या आपको समय बचाना है अपना, तो हॉलीडेज का यूटिलाइजेशन करो, इन दिन पे क्लासेस करो जब सब लोग, क्योंकि देखो जो टाइम टू टाइम चल रहा है वो तो पढ़ाई भी कर रहा होगा, खेलने भी जा रहा होगा, तो आप वो खेलने वाला टाइम बचाओ ना कहीं से तो टाइम कट करना पड़ेगा। अगर आप टाइम कट नहीं करोगे तो इधर मिलेगा नहीं, इधर मिलेगा नहीं तो इसमें पीछे ही तो रहोगे, हमेशा ऐसे रहोगे। आगे जाना है इसमें, तो हॉलीडेज का यूटिलाइजेशन करो। क्लासेस हॉलीडेज पे जरूर देखो, किस स्पीड में देखना है, तो ये मैंने आपको यहां बताया ही हुआ है। तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी। मोस्टली स्टार्टिंग में संडे ऑफ रहते हैं, छुट्टी आती हैं, अगस्त होगा तो 15 अगस्त आएगा, दिवाली आएगी, बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, कोई कम छुट्टी नहीं होती। बस ये दिमाग को समझाओ कि यार 6 के 6 दिन स्कूल होता है, क्या करूं मैं। नहीं, और एक और तरीका है कि अगर कोई चीज आपने स्कूल में पढ़ ली है, आपको बनती है, ठीक है जी, तो उसको वापस मत पढ़ो। यानी कि थर्ड के बाद फोर्थ है, डोंट रिपीट। ये भी पाया गया है कि बच्चे जब इनिशियली पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक ही चीज को 10 बार पढ़ते हैं। ठीक है, इनिशियली है, अगर आपका सब कुछ टाइम टू टाइम चल रहा है तो ये जरूरी है, ताकि आपको रिटेंशन और ज्यादा हो जाए, आपकी मेमोरी में और ज्यादा तरीके से वो स्टोर हो जाए। लेकिन अगर आप पीछे हैं तो बार बार रिपीट मत कीजिए। मतलब एक बार समझ में नहीं आया, आपने रिपीट किया, दूसरी बार समझ में नहीं आया, आपने रिपीट किया, लेकिन तीसरी बार भी रिपीट कर रहे हैं क्योंकि समझ में आ गया है, फिर चौथी बार भी रिपीट कर रहे हैं। सेम प्रैक्टिस क्वेश्चन मत करो, सेम प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसमें सिर्फ फिगर का अंतर है, मत करो उनको यार अभी के लिए, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। लेकिन एक जैसे क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है? सेम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को क्या करना है? अवॉइड करना है। और अगर कोई टॉपिक आपने स्कूल में पढ़ा, आपको बन गया, तो लेक्चर में देखने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि डोंट रिपीट, ठीक है जी। तो अगर आप रिपीट नहीं करोगे, डिटरमिन्ड रहोगे, टाइम अच्छे से मैनेज करोगे, और हमारे पास जो थर्ड पॉइंट था यूटिलाइजेशन ऑफ हॉलीडेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ओके, तो आपका बैकलॉग पक्का कंप्लीट होगा। यकीन मानिए 55-56 क्लासेस भी लोगों ने कंप्लीट की हैं, मैसेज भी करते हैं वो। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। जहां पे आपने ये बात समझ ली तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। बट आपको करना है, करने से होता है। लिख कर, मैसेज कर कर सिर्फ सांत्वना मिलती है। मैंने आपको हमेशा बताया है, राजा बनने के लिए राज करना पड़ता है, नियम बनाने पड़ते हैं। रोती कौन है? प्रजा। वो जाती है राजा के पास सॉल्यूशन के लिए। तो अगर आपको अपना सॉल्यूशन चाहिए तो राजा जैसी थिंकिंग रखनी होगी। समझ गए? ठीक है। तो बस हमारी विशेष आपके साथ हैं, आप इसको फॉलो कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको फल मिला या नहीं मिला। और जब कंप्लीट हो जाए तो भी बताइएगा। अच्छा लगता है कि जब हमारी वीडियो किसी के काम आती है। ठीक है जी, चलिए तो फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स लाइक ऑलवेज। ओके, टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।